प्रलय एक ऐसी घटना है जब प्रकृति अपने मूल रूप में वापस लौट जाती है। कलयुग के अंत का समय आएगा, तब लोग भूख से परेशान होंगे, हर जगह सूखा होगा, सूखे से व्याकुल होंगे, सभी आकाश की तरफ देखेंगे, लोगों की आयु घटकर 30 वर्ष रह जाएगी, सूरज से इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी कि लोग जमीन के अंदर गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती से उपजाऊपन है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो धरती की उपजाऊपन की क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। 4 फुट तक धरती से पानी गायब हो जाएगा। सूर्य की गर्मी से सारे जल के जितने स्रोत हैं सब सूख जाएंगे। कई वर्षों तक ये स्थिति पहले देखने को मिलेगी जब प्रकृति का अंत होना होगा, जब कलयुग का अंत होना होगा। कई वर्षों तक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, फिर अचानक ऐसी स्थिति बनेगी कि लगातार कई वर्षों तक बारिश होती रहेगी, बारिश रुकेगी ही नहीं और सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। प्रलय एक ऐसी घटना है जब प्रकृति अपने मूल रूप में वापस लौट जाती है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को चक्र का हिस्सा माना जाता है। सृष्टि, अस्तित्व और प्रलय हिंदू धर्म के अनुसार समय समय पर होते रहते हैं। मन में सवाल उठेगा हम सबके कि प्रलय कब होता है। 4 युगों के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के अंत में प्रलय होता है। प्रलय कब आता है? जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है तब प्रलय आता है। और कब प्रलय आता है? जब अधर्म और पाप बढ़ने लगते हैं तब भी प्रलय आता है। प्रलय के लक्षण क्या हैं? सृष्टि का विनाश। प्रलय के दौरान सृष्टि का विनाश हो जाता है। सभी मनुष्य, जीव, जंतु, हर चीज नष्ट हो जाती है। प्रलय के दौरान ब्रह्मा जी सो जाते हैं और जब जागते हैं तब नए युग की शुरुआत होती है। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। प्रलय कब होता है, कैसे होता है, प्रलय कितने प्रकार का होता है, क्या प्रलय ही अंतिम सत्य है, ऐसे बहुत सारे विचार हम सबके मन में उठते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने प्रलय के बारे में कुछ जानने की इच्छा रखी, इसीलिए आज हम प्रलय के बारे में बात करेंगे। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि प्रलय कई प्रकार के होते हैं। एक प्रलय होता है नैमित्तिक प्रलय। प्रत्येक कल्प के अंत में जो प्रलय होता है उसे नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। हर कल्प के अंत में ये प्रलय होता है जिसमें तीनों लोकों का क्षय हो जाता है। एक प्रलय होता है प्राकृतिक प्रलय। जब ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, सब कुछ जल में लीन हो जाता है, तो उसे प्राकृतिक प्रलय का नाम दिया जाता है। एक प्रलय होता है आत्यांतिक प्रलय। जब योगी जन मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और उत्पत्ति और प्रलय के चक्र से बाहर निकल जाते हैं, उसे आत्यांतिक प्रलय कहा जाता है। प्रलय हमेशा भी होता रहता है, जिसे नित्य प्रलय का नाम दिया जाता है। जीवों की प्रतिदिन की मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र नित्य प्रलय का भाग है। प्रलय के बारे में विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक प्रलय को विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाओं से जोड़कर देखते हैं, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, उल्का पिंडों का गिरना। इससे जो विनाश होता है, जो नुकसान होता है,
जो परेशानी आती है वैज्ञानिक उसे प्रलय का नाम देते हैं। प्रलय के बारे में धार्मिक दृष्टिकोण क्या है? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार प्रलय को ब्रह्मांड के चक्र का एक हिस्सा माना जाता है, जिसमें सृष्टि, अस्तित्व और प्रलय ये तीन चक्र में चलते रहते हैं। सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि अस्तित्व में आती है और फिर प्रलय हो जाता है, फिर पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस ब्रह्मांड के चक्र का एक हिस्सा है प्रलय, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। हमारे हिंदू धर्म में कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मनुष्य की आयु के साथ साथ पितरों की और देवताओं की आयु भी तय है। यहाँ तक कि समुचे ब्रह्मांड की आयु भी तय है, यानी धरती, सूर्य, चंद्रमा सभी ग्रहों की आयु तय है। और जब उनकी आयु पूरी होती है तब प्रलय होता है। प्रत्येक कल्प के अंत में महाप्रलय होता है। अभी 12 कल्प अपने प्रथम चरण में है। एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर बताया गया है। फिर से समझते हैं, एक कल्प, प्रत्येक कल्प के अंत में महाप्रलय होता है और एक कल्प का समय कितना होता है, कितने साल होते हैं? एक कल्प हमारे जो मनुष्यों के वर्ष होते हैं, जैसे हमारी आयु जिससे हम गिनते हैं, तो एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर होता है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। यानी हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होते हैं। और ये एक कल्प माना जाता है। महाप्रलय के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रलय के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार के प्रलय का जिक्र मिलता है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, द्विपार्थ प्रलय और प्राकृत प्रलय। नित्य प्रलय जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिदिन होने वाली मृत्यु और पुनर्जन्म का जो चक्र है, इसे नित्य प्रलय का नाम दिया गया है। किसी की मृत्यु होना, किसी का जन्म होना, ये नित्य प्रलय के अंतर्गत आता है। इसमें प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हैं, जैसे कहीं पे बाढ़ आना, भूकंप आना, तूफान आना, और उसकी वजह से जो सृष्टि का विनाश होता है, नुकसान होता है, जान जाती है, आपदाओं के आने की वजह से, ये सब नित्य प्रलय के अंतर्गत आते हैं। नैमित्तिक प्रलय क्या है? नैमित्तिक प्रलय कल्प के अंत में आता है। एक कल्प का समय हमने आपको बताया, तो जब एक कल्प समाप्त होता है तो नैमित्तिक प्रलय आता है, और एक कल्प जो है ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है, हमने आपको बताया। तो इस प्रकार जब नैमित्तिक प्रलय होता है, जो कि एक कल्प के अंत में होता है, इस प्रलय में तीनों लोक समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, जब ब्रह्मा जी का एक कल्प पूरा होता है तब प्रकृति और शिव और विष्णु जी की एक पलक गिरती है। जब ब्रह्मा जी का एक कल्प पूरा होता है तब शिव जी और विष्णु जी की एक पलक गिरती है, मतलब एक बार पलकें झपकाते हैं, यानी उनका एक क्षण पूरा होता है। ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक क्षण होता है। और जब एक कल्प पूरा होता है ब्रह्मा जी का, तो मृत्यु लोक में प्रलय आता है। जब भगवान विष्णु और भगवान शिव एक सहस्त्र बार अपनी पलकों को झपकाते हैं, तब एक दंड पूरा होता है। ऐसे 100 दंडों का एक दिन बनता है, जिसे प्रकृति का एक दिन माना जाता है। तब
प्राकृत प्रलय आता है। यानी जब 100 दंड पूरे होते हैं, जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु और भगवान शिव की पलकें सहस्त्र बार झपकती हैं, तब एक दंड पूरा होता है। और जब 100 दंड पूरे होते हैं तब जो है प्राकृत प्रलय आता है। 4 तरह की प्रलय की हमने बात की ना। तो चौथा प्रलय है प्राकृत प्रलय। और कब आता है आपने समझा। जब प्राकृत प्रलय आता है तब क्या होता है? तब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी कुछ लीन हो जाते हैं। किसमें? ईश्वर में। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर के पुनः पूर्व की अवस्था में आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्राकृत प्रलय होता है तो ना जल बचता है, ना अग्नि बचती है, ना वायु बचता है, ना आकाश बचता है। सब कुछ उस ईश्वर में लीन हो जाता है और सिर्फ क्या बचता है? सिर्फ वो ईश्वर ही विद्यमान रहते हैं। इसे आप महाप्रलय भी कह सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड सब कुछ खिंच करके एक जगह एकत्रित हो जाता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु के रूप में बदल जाता है। पूरी प्रकृति ब्रह्म में उस सर्वशक्तिमान ईश्वर में आकर के एकत्र हो जाती है। पूरा ब्रह्मांड शून्य की अवस्था में चला जाता है। ना जल होता है, ना वायु होती है, ना अग्नि होती है, ना आकाश होता है, ना ही कुछ होता है। और ऐसा समय अनंत काल तक चलता है और इसके बाद पुनः ईश्वर की इच्छा मात्र से सृष्टि प्रारंभ होती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है, जब संसार में अधर्म और पाप की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तब प्रलय आता है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में प्रलय होगा। अब कलयुग का अंत कैसे होगा, उसके क्या लक्षण होंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं। जब कलयुग के अंत का समय आएगा तब लोग भूख से परेशान होंगे, हर जगह सूखा होगा, सूखे से व्याकुल होंगे, सभी आकाश की तरफ देखेंगे, लोगों की आयु घटकर 30 वर्ष रह जाएगी, सूरज से इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी कि लोग जमीन के अंदर गड्ढे खोद कर रहेंगे, धरती से उपजाऊपन है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो धरती की उपजाऊपन की क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। 4 फुट तक धरती से पानी गायब हो जाएगा। सूर्य की गर्मी से सारे जल के जितने स्रोत हैं सब सूख जाएंगे। कई वर्षों तक ये स्थिति पहले देखने को मिलेगी जब प्रकृति का अंत होना होगा, जब कलयुग का अंत होना होगा। कई वर्षों तक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। फिर अचानक ऐसी स्थिति बनेगी कि लगातार कई वर्षों तक बारिश होती रहेगी, बारिश रुकेगी ही नहीं और सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। कलयुग के अंत में इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब महाप्रलय होगा, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब जो आत्माएं होंगी, क्योंकि मनुष्य तो बचेगा ही नहीं, हिंदू धर्म में आत्मा को हम मानते हैं कि आत्मा होती है जो कि परमात्मा में लीन हो जाती हैं। तो आत्मा कहाँ जाकर के रहेंगी जो आत्माएं होंगी? तो विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि आत्माएं कहाँ जाकर रहेंगी उसके बारे में 3 लोकों का जिक्र है।
3 लोकों का वर्णन मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि उन 3 लोकों में जाकर के आत्माएं रहेंगी। पहला लोक है कृतक, कृतक लोक, कृतक त्रैलोक के भी कहा जाता उसे, कृतक त्रैलोक के लोक। महार्य लोक दूसरा लोक है और अकृतक त्रैलोक के लोक तीसरा लोक है। कृतक त्रैलोक के लोक में भूलोक और स्वर्गलोक आता है। कृतक त्रैलोक के अंतर्गत ये ब्रह्मांड आता है। और जब प्रलय होता है तो प्रलय का असर इस ब्रह्मांड में पड़ता है, तो इन लोकों पर भी पड़ता है। तो कृतक त्रैलोक के और अकृतक त्रैलोक के बीच में जो महार्य लोक है, जो प्रलय में नष्ट नहीं होता है, तो ऐसा माना जाता है ग्रंथों में कि जो आत्माएं हैं वो यहां जाकर के रहती हैं, महार्य लोक में। तो ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है। अकृतक त्रैलोक के बारे में वर्णन मिलता है कि जनलोक, तपलोक और सत्यलोक ये अकृतक त्रैलोक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ सभी पुण्य आत्माएं और उससे ऊपर की श्रेणी की आत्माएं अचेत अवस्था में अनंत काल तक रहती हैं। अग्नि पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि 4 युगों के अंत तक पृथ्वी के समस्त संसाधन समाप्त हो जाएंगे और 1 शताब्दी तक भयंकर सूखा पड़ेगा। और सूखा इतना व्यापक और भयावह और भयंकर होगा कि पृथ्वी के सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। जल सूख जाएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि सारे लोक जल जाएंगे सूर्य की तेज रोशनी से, कुछ नहीं बचेगा। ये ऐसा अग्नि पुराण में वर्णन मिलता है। और तब महाप्रलय होगा और इस दौरान जो आत्माएं हैं वो महार्य लोक में रहेंगी। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो फिर इसके बाद कम से कम 1 शताब्दी तक वर्षा होगी और जब वर्षा होगी तो संपूर्ण सृष्टि, ये पृथ्वी जल में मग्न हो जाएगी, जल में डूब जाएगी। और उस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे और जब योग निद्रा से जागेंगे तब एक बार फिर ब्रह्मांड के निर्माण की इच्छा उनके मन में आएगी और कहा जाता है कि इसके बाद फिर ब्रह्मांड का निर्माण शुरू होगा। तो प्रलय के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण अंश थे वो हमने आपके सामने रखे। इस संसार में हम अपने कर्म को अच्छे तरीके से करते रहें, ईश्वर के प्रति भरोसा रखें और कोशिश करें कि जितना समय हमें इस पृथ्वी में मिला है उतने समय का हम अच्छे कार्यों में सदुपयोग करें। अपने समय को व्यर्थ ना गमाएं, अपने
महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए ईश्वर के चरणों में अपना ध्यान लगा करके रखें। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य की आयु है, कहते हैं ना कि मनुष्य की आयु पहले बहुत ज़्यादा थी, फिर अब इस समय जो कलयुग चल रहा है इसमें 100 वर्ष की थी। अब लोग कहते हैं कि जी 80 साल जी जाएं वही बहुत है, कुछ लोग कहते हैं जी 70 साल जी जाएं वही बहुत है, 60 साल जी जाएं वही बहुत है। इस तरह की धारणाएं देखने को मिलती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि किसकी कितनी आयु होगी, हम सब मनुष्यों की कितनी आयु होगी, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी पत्ते में ओस की बूंद गिरती है तो वो ओस की बूंद कितने समय तक उस पत्ते में रहेगी, कभी भी वो फिसल कर नीचे गिर सकती है, कभी भी ओस की बूंद वहाँ से हट सकती है। इसी तरह मनुष्य का जीवन है, कभी भी समाप्त हो सकता है। ये क्षण भंगुर जीवन है, किसी को नहीं पता है कि किसकी आयु कितनी है। कोई कभी भी इस धरती से जा सकता है, जिसे हम नित्य प्रलय के अंतर्गत लेते हैं। तो नित्य प्रलय धरती में होता रहता है। इसीलिए हम सबको हमेशा इस नित्य प्रलय का ध्यान मन में रखते हुए अपने कर्म करना चाहिए। उससे क्या है कि हम गलत कर्म करने से बच जाएंगे। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है, ईश्वर के प्रति ध्यान लगा रहे, ईश्वर के चरणों में ध्यान लगा रहे, इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रयास करना है। एक दिन की कोशिश से नहीं होगा, लगातार प्रैक्टिस से होगा। जब हम प्रतिदिन भगवान को याद करेंगे, जिस भी भगवान को, देवी देवता को आप मानते हैं, उनको याद करिए, उनके नाम का जाप करते रहिए, तो धीरे धीरे आपका अभ्यास बनेगा और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव बढ़ेगा। तो अब वक्त हो गया है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और किसी विशेष विषय पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण किया जाए। जिस विषय में आप वीडियो चाहते हैं उस विषय में वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।